हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने कुछ मैसेज लेके आया हूँ। जो आज मसले मसाइल चल रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, लोकल ट्रेन के अंदर जो हादसा हुआ है, और उस हादसे को लेकर काफी लोग जो है बयानबाजी कर रहे हैं कि जनता ने मदद नहीं की, और काफी कमेंट्स हम देख रहे हैं। तो इस ताल्लुक से जो है हम हमारे आसिफ भाई, हमारे करीम भाई, हमारे इमरान भाई से राय मशवरा करना चाहते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है। तो आसिफ भाई, आप जो है इसके बारे में बताएं कि जो हादसा हुआ है और इसके अंदर जनता ने मदद नहीं की, ये कमेंट्स आ रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहते हो इस बारे में कि जनता ने क्यों मदद नहीं की, क्यों ऐसा जनता के ऊपर जो है लोग उंगलियां उठा रहे हैं। भाई मेरा मानना ये है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा कि आज से कुछ साल पहले तक कहीं पे अगर कोई एक्सीडेंट होता था, कोई एक्सीडेंट बॉडी पड़ी रहती थी, कोई आदमी जख्मी पड़ा रहता था, तो लोग हाथ हाथ लगाने के लिए भी नहीं जाते थे डर के मारे। क्योंकि जो हॉस्पिटल तक पहुंचाने का काम करता था, उन्हीं से जांच पड़ताल हो जाती थी, उन्हीं को मतलब जॉब पे जाने में तकलीफ हो जाती थी, उनको जो है काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो आज जिस तरीके से सरकार ने इस चीज को मतलब आसान कर दिया कि भाई अगर कोई एक्सीडेंट वाला बंदा आपको मिलता है, कोई घायल बंदा आपको मिलता है, तो आप उसको हॉस्पिटल तक पहुंचा सकते हैं, आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी, आपको आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा, आपको परेशान नहीं किया जाएगा। उसी तरीके से आज मैं ये समझता हूँ कि आज जो जगह जगह पे जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जो हमले हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी उम्र के बच्चों के हाथ से मर्डर हो जा रहे हैं, या छोटी उम्र के बच्चों का मर्डर हो जा रहा है, जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल में जो ये वेस्टर्न रेलवे के अंदर ये मयंक नाम के जो नौजवान बच्चे का जो मर्डर हो गया, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इस मामले में भी सरकार को कोई ना कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। पुलिस प्रशासन को साथ में लेकर के इस चीज के ऊपर एक बड़ा कदम उठाते हुए में इस चीज को जो है आम करना पड़ेगा कि अगर आप कहीं देखते हो कि किसी नौजवान बच्चे पे या किसी कोई आम इंसान के ऊपर कोई हमलावर अगर हमला करता है, तो दूर से तमाशा ना देखते हुए में जो है वो उसको बचाने की कोशिश करे। और बचाने वाले अगर मारने वाले के ऊपर किसी किस्म का अगर हमला करते हैं, उसके बचाव के लिए, मतलब जिस पे हमला हो रहा था उसके बचाव के लिए किसी किस्म का अगर वो हमला करते हैं, उसको बचाने की कोशिश करते हैं, और उस कोशिश में अगर हमलावर के ऊपर अगर कोई मार लग जाता है या उसको कोई हानि पहुंचती है, तो जो लोगों ने बचाने का कार्य किया था उनके ऊपर किसी किस्म का कोई केस दर्ज ना हो। उनको उल्टा सरकार की तरफ से जो है वो इनाम के वो पात्र बनना चाहिए, उनको सरकार की तरफ से इनाम मिलना चाहिए कि भाई आपने एक बड़ा हादसा होने से आपने बचाया, और एक जो आदमी की जान जा सकती थी आपने एक आदमी की जान जाने से बचाई। अगर उसके बचाव के अंदर हमलावर का अगर कहीं जान भी चली जाए, देखो एक सीधी सी बात यह है कि अगर हाथ में किसी के हथियार होगा, बंदूक होगी, तलवार होगा, चाकू होगा, तो कोई हाथ से तो मारने के लिए नहीं जाएगा या बचाने के लिए नहीं जाएगा। तो सीधी बात है, कोई ना कोई डंडा उठाएगा, किसी भारी भरकम चीज से उसको मारने की कोशिश करेगा, उसको डिस्ट्रैक्ट करेगा कि भाई सामने वाले की जान बचाई जा सके। अगर इस बीच में अगर हमलावर का अगर कोई ऊंच नीच हो जाता है, हमलावर की जान चली जाती है, तो फिर ऐसे वक्त के अंदर मार बचाने के लिए जो लोग आए थे उन्होंने जिस तरीके से भी बचाने की कोशिश की, अगर हमलावर उसमें मर जाता है या उसको किसी किस्म का कोई मार लग जाता है, तो फिर वो बचाने वालों के ऊपर किसी किस्म का कोई केस दर्ज ना हो, उल्टा पुलिस उसकी जो है वो प्रशंसा करे, और उसको जो है वो सेल्फ डिफेंस के नाम पे जो है उसको रफा दफा किया जाए, और सरकार की तरफ से ऐसे इंसान को जो है वो इनाम मिले। नहीं तो आने वाले टाइम में भी आप लोग देखेंगे, आने वाले टाइम में भी इसी तरीके से काम होगा, लोग दूर खड़े रह करके वीडियो बनाने का काम करेंगे, लेकिन बचाने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सभी को अपना टाइम प्यारा है, अपना काम प्यारा है, सभी को अपनी जान प्यारी है। कोई भी ये मसलों में पड़ने की कोशिश नहीं करता है कि भाई चौकी चकेरी होगी, जबरदस्ती मुझे बुलाया जाएगा, मुझे पकड़ा जाएगा, ना इन्वेस्टिगेशन चलेगी। तो इस चीज को भी कहीं ना कहीं सरकार को कोई बड़ा कदम उठाते हुए में इसको कोई ना कोई कानून पास करना पड़ेगा, ताकि जो नौजवान, ऐसा नहीं है कि वहां पे जो खड़े रह करके जो तमाशा देख रहे थे उसमें से किसी ने बचाने की कोशिश नहीं किया होगा, या किसी के दिल में ये नहीं आया होगा कि भाई इसको बचाया जाए। बचाने की बहुत लोगों के दिल में कोशिश हुई होगी, बहुत लोगों ने बचाने के लिए सोचा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसी तरीके का डर होता है कि भाई अगर हम लोग जाएंगे बचाने के लिए, अगर अभी कुछ घमासान हो जाएगा, जबरदस्ती पुलिस का मैटर हो जाएगा, हमारे घर पे भी मामला जाएगा, हमारे ऊपर कहीं ना कहीं केस बन जाएगा, ये डर को देखते हुए में लोग जो है वो उसको बचाने की कोशिश ही नहीं की है। तो हमारे साथ में करीम भाई भी है। करीम भाई भी, आप अपने कोई इसके बारे में मशवरा बताए कि सरकार इसके लिए कोई कानून ऐसा निकाले, जैसा कि आसिफ भाई ने कहा, बड़ी अच्छी बात कही। आप कुछ कहना चाहते हो इस बारे में, बताएं। देखिए, अभी आसिफ भाई ने जो कहा है कि कानून ऐसा एक निकालना पड़ेगा कि जो इंसिडेंट्स आज माहौल में हो रहे हैं जगह जगह पे, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, पूरे हिंदुस्तान की बात है,
कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि न्यूज़ में आपको सुनने में आता होगा, दिखने में आता होगा कि फलाना जगह पे ये हो गया, फलाना जगह पे वो हो गया, कहीं रेप केसेस है, कहीं मर्डर केसेस है, कहीं अगुवाई का मामला है, कुछ ना कुछ मतलब हिंदुस्तान में आए दिन होता ही रहता है। तो ऐसी जगहों पे ऐसे इंसिडेंट्स में जो पब्लिक है वो सिर्फ तमाशाई बन के रह जाती है। वो बीच में जाकर उसको बचाने की कोशिश इसलिए भी नहीं करती है क्योंकि उनको भी पता है कि अगर हम बचाने के लिए जाएंगे तो जाहिर सी बात है बचाने में उनके हाथ से भी किसी को चोट लग सकती है, किसी को कुछ नुकसान पहुंच सकता है, जो हमलावर है उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। तो कानून जो है हमलावर को भी अगर नुकसान पहुंचेगा तो कानून की नज़र में जो उसको नुकसान पहुंचा है वो भी गुनहगार बन जाता है। तो ऐसे जो है ना एक कानून बनाना पड़ेगा कि जो किसी को अगर बचाने जाए और उसके हाथ से अगर कुछ इंसिडेंस अगर हो जाता है उसकी जान बचाने के लिए तो उसको वो माफ कर दे या उसको कुछ और डिग्री में लिया जाए कि कानून के धारा में उसको रखा जाए कि उसके ऊपर रहमदिली दिखाई जाए। उसके साथ में फिर ये नहीं होना चाहिए कि उसको सजा हो जाए क्योंकि कानून ऐसा है कि वो सबूत के ऊपर सब लोगों कुछ के चलता अंदर है। डर रहता है, लोगों डर के है, अंदर हाँ। ये डर और दहशत जो है ना इस चीज का बहुत ज्यादा है कि हम अगर बचाने जाएंगे, हम अगर बीच में जाएंगे उसको उसकी जान बचाने के चक्कर में तो हम पे भी कार्रवाई हो जाएगी और हमारा भी जो है वो दाना पानी बंद हो जाएगा, हम हमारी कमाई बंद हो जाएगी। तो उनकी भी जो फैमिली होती है, बीवी बच्चे होते हैं, उनका खर्चा पानी बंद हो जाता है, वो रोड पे आ जाता है। तो ये तो एक ये डर, सारी चीजें हाँ। जो है ना ये डर का माहौल जो समाज में ना ये बहुत ज्यादा गहराता जा रहा है। हाँ, इसके ऊपर भी कानून जो है बनना चाहिए और सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा ताकि ये आगे आने वाले वक्त में ये सारे इंसिडेंट्स को कम किया जा ये जो हमारे साथ में करीम भाई है, हमारे साथ में आसिफ भाई है, इमरान भाई है, ये जो है लोगों के लिए हमेशा से आवाज उठाते हैं और सोशल वर्क भी करते हैं। तो मैं चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो है सोशल मीडिया के माध्यम से जनता जो है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करे और ये मैसेज जो है सरकार तक पहुंचे और सरकार इस बारे में सोचे और जैसे कि हमारे भाइयों ने कहा है उसके ऊपर ध्यान दे और कुछ नया कानून जो है लागू करे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जमीर भाई, मैं इसी वीडियो के माध्यम से जमीर भाई, करीम भाई और हमारे इमरान भाई के साथ में सरकार से ये अपील करना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप लोगों ने देखा, खास तौर पे मैं मुमरा शहर का रहवासी हूँ, थाने डिस्ट्रिक्ट का। यहाँ पे हम लोगों ने भी बहुत सारे इंसिडेंट्स देखे, बहुत सारे नौजवान बच्चों की जानें गई हैं, कुछ की नशे की वजह से गई है तो कुछ की कुछ छीना झपटी की वजह से गई है। तो कहीं ना कहीं जो है वो समाज के अंदर जो है ये एक डर का माहौल बना हुआ है और सामाजिक कार्यकर्ता जितने भी हैं जो चाहते हैं कि इन सारी चीज़ों के ऊपर रोक लगाई जा सके तो वो कहीं ना कहीं मजबूर हो जाते हैं कानून को देखते हुए में, सिस्टम को देखते हुए में। कहीं ना कहीं उनको जो है वो डर और घबराहट का मामला उनके साथ में पेश आता है। इसीलिए जो है कहीं ना कहीं ये इंसिडेंट्स आज बढ़ते जा रहे हैं। आज पूरे हमारे शहर से लेकर के हमारे पूरे देश में आज कहीं ना कहीं, जैसे कि हमारी करीम भाई ने बताया कि रेप के मामले बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं मर्डर्स के मामले बढ़ रहे हैं, नशे का कारोबार बढ़ रहा है, फल रहा फूल रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इन मामलों को लेकर के गंभीर होना पड़ेगा। और हम हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब से, हमारे उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब से और हमारे दूसरे जो हमारे उप मुख्यमंत्री है जो हमारे अजीत दादा पवार साहब की जो वाइफ है, हम इन तीनों से जो है ये अपील करते हैं कि इन मामलों को जो है वो लाइट ना लिया जाए। इन मामलों के अंदर गंभीरता से इसको मतलब देखते हुए में इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई ना कोई कानून ऐसा पास किया जाए, पारित किया जाए, जिससे कि जो ये हादसे होते हैं, जो ये इनका मनोबल बढ़ रहा है, जो ये हादसे करने वाले जो नशेड़ी है या किसी भी तरीके के ये मतलब गैंगस्टर है या जो भी है, तो इनका जो मनोबल बढ़ रहा है तो इनके मनोबल को तोड़ने के लिए कहीं ना कहीं हमारी युवा पीढ़ी को आगे आना पड़ेगा। ये बुजुर्गों के बस की बात नहीं है। कहीं ना कहीं युवाओं को ही अपना मतलब इसमें हाथ आगे करना पड़ेगा और इन्वॉल्व होकर के इन मामलों को रोकना पड़ेगा। तो ऐसे जो लोग जो चाहते हैं कि समाज में ये गंदगी का सफाया हो सके, तो इन लोगों को कहीं ना कहीं शक्ति प्रदान की जाए। जिस तरीके से जमीर भाई ने भी बोला, करीम भाई ने भी बोला और मैंने भी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि कोई ऐसा कानून बने कि कहीं अगर किसी मजलूम के ऊपर कोई हमला हो रहा है या किसी की कोई लूटमार हो रही है या किसी के ऊपर कोई धारदार हथियार से हमला हो रहा है, तो ऐसे आदमी को रोकने के लिए हमारे जैसे या और कोई नौजवान अगर उसको बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं और उनके हाथ से अगर हमलावर का अगर कोई 19-20 कोई ऊंच नीच होती है तो उनके ऊपर कोई मामला दर्ज ना करते हुए में उनको सरकार की तरफ से इनाम दिया जाए। जिस तरीके से सरकार ने आज एक्सीडेंट के मामलों को आम किया कि भाई अगर एक्सीडेंट का कोई बॉडी मिलती है या कोई घायल मिलता है उसको आप अस्पताल पहुंचाइए, आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी, कोई जांच पड़ताल नहीं होगी। इसी तरीके से
इन अपराधियों के ऊपर भी जो लोग आगे बढ़ के आएंगे, जो लोग इनको रोकने की कोशिश करेंगे, तो ऐसे लोगों को जो है वो सरकार से इनाम दिया जाए, ना कि कानून के मामलों में उनको अटका करके, फंसा करके उनको परेशान किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय